हरि ओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है हनुमान जी अष्ट सिद्धियों और नवनिधियों के दाता हैं। आज मंगलवार है तो चलिए हम कुछ हनुमान जी की गुणगान कर लेते हैं। हनुमान जी की स्तुति में हनुमान चालीसा तो सभी जानते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उसमें कुछ ऐसा हृदय स्पर्शी चौपाई मिलता है जिससे पता चलता है हनुमान जी की महिमा कितनी है। कलयुग में हनुमान जी को पुकारने वाला, हनुमान जी को नमन करने वाला, हनुमान जी को याद करने वाला भक्त जीवन में कभी निराश नहीं होता है। और एक हनुमान जी ही ऐसे हैं जो सभी देव मंदिरों में विराजते हैं, सभी के घर में विराजते हैं। कोई ऐसा घर नहीं जहाँ हनुमान जी की ध्वजा पताका नहीं हो, कोई ऐसा मंदिर नहीं जहाँ हनुमान जी की ध्वजा पताका नहीं हो। कहने को तो हनुमान जी राम जी के भक्त हैं, परंतु हनुमान जी की पूजा, हनुमान जी की गाथा सर्वत्र व्याप्त है, क्योंकि उन्हें माता जानकी का जो वरदान मिला हुआ है। माता जानकी ने कहा है, अष्टे सिद्धि नवनिधि की दाता, असवर दीन जानकी माता। हनुमान जी को माता जानकी ने आठों सिद्धियां, नौ निधियां प्रदान की। आठों सिद्धियां ही नहीं, 2200 सिद्धि भी उन्हें प्राप्त है। अष्ट सिद्धि की तो महिमा हर जगह है, लेकिन उसके अलावे भी बहुत सारी सिद्धियां हैं जो इतने संक्षिप्त वीडियो में वर्णन नहीं कर सकता हूँ, परंतु कुछ उदाहरण देता हूँ। जैसे अनिमा, गरिमा, लघिमा, महिमा, ईशित्व, वसित्व आदि बहुत सारी सिद्धियाँ हैं। आठ सिद्धि के अंतर्गत ये सब आता है, लेकिन उसके बाद भी परकाया प्रवेश, इच्छा रूप धारण करना, अग्नि में न जलना, अग्नि में न जलने का भी वरदान माता जानकी ने दी हनुमान जी को। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। सुंदरकांड में ऐसा वर्णन आता है। और सुंदरकांड ही जो है अग्निकांड है, क्योंकि सुंदरकांड में लंका जलने का वर्णन आता है, तो उसे अग्निकांड भी कह सकते हैं। परंतु उसमें सुंदर कांड इसलिए नाम रखा गया कि रामचरितमानस में सबसे सुंदर वर्णन उसी में आता है। हनुमान जी का सबसे सुंदर कांड भी वही है, इसलिए उसका नाम सुंदर कांड रखा गया है। तो वहाँ भी अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। माता जानकी ने वरदान दिया कि राम के सच्चा भक्त बनो। यहाँ भी माता जानकी कहते हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। कितनी बड़ी बात है इस चौपाई में। कहते हैं राम रूपी रसायन तुम्हारे पास है, तुम सदा रघुपति के दास रहो। हनुमान जी सदा रघुपति के ही दास रहे। कहीं किसी के रघुपति के मिल जाने के बाद उन्होंने सुग्रीव की दास्ता छोड़ दी और राम के ही बन के जीवन भर गए। माता जानकी के वरदान से राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। इस पर बार बार विचार कीजिए। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। राम रूपी रसायन, राम क्या है? एक रसायन है। रसायन, प्राचीन औषधियों में रसायन एक ऐसी औषधि थी जिससे सेवन करने से बूढ़े भी जवान हो जाते हैं। कहते हैं च्यवन ऋषि को च्यवनप्राश रूपी रसायन दिया गया, जिससे वो 80 साल के बूढ़े 20 साल के जवान हो गए, क्योंकि उनकी 16 साल की जवान छोकरी से विवाह हुआ था। सोचो भला, 80 साल के बूढ़े का विवाह 16 साल की जवान छोकरी से हो जाए तो फिर कैसा होगा? वो कैसे उसके साथ निभाएगा? तो सती सुकन्या जैसी जवान लड़की अपनी सतीत्व के बल से
उस बुढ़े को जवान कर दिया। देवों के वैद्य अश्विनी कुमार से एक रसायन बनवाया जिसका नाम च्यवनप्राश। रसायन बहुत हैं और आयुर्वेद में मृत संजीवनी, तो स्वर्ण भस्म, ये सब रसायन की श्रेणी में आते हैं। तो राम रसायन तुम्हारे पास आ। राम एक ऐसा रसायन है जो इन सभी रसायनों से ज़्यादा ऊपर है, क्योंकि च्यवनप्राश खाने से तो बूढ़े से जवान च्यवन ऋषि हो गए रसायन खाने से, लेकिन राम रसायन से वाल्मीकि जैसा बुढ़ा भी तो जवान हो गया। यहाँ किस रूप में जवान हुआ सो विचार कीजिए। जिसके शरीर में दीमक लग गया था, इधर च्यवनक ऋषि के शरीर में भी दीमक लगा हुआ था, तभी तो सुकन्या ने उसे मिट्टी का ढेर समझकर उसकी आंखों में तिनका घुसा दिया तो रक्त की फवारे बह निकली और सुकन्या को जीवन भर उनका दासी बनकर रहना पड़ा। भले ही वो अपने तप बल से, रसायन बल से उन्हें जवान कर दिया हो, लेकिन इधर वाल्मीकि के पूरे शरीर में जो दीमक लग गया, और वाल्मीकि माने दीमक ही होता है, वो तो रत्नाकर नामक डाकू थे जो वाल्मीकि नामक ऋषि बन गए। तो किसके बल से? राम रसायन। नारद ने राम रूपी रसायन दिया था। जहाँ माता जानकी कह रहे हैं राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा, वहाँ नारद ने राम रूपी मंत्र दिया वाल्मीकि जी को। और वाल्मीकि जी राम राम भी नहीं जपने आता था उनको, क्योंकि जिंदगी भर मार काट के। तो कहते हैं उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। राम नहीं बोलने आता था, खींच कर नारद ने कहा भैया जैसे तुम्हें बोलने आता है वैसे बोलो। तो बोला मुझे तो मरा मरा मारा 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 बोलने आता है। तो मरा मरा मारा मारा बोलते थे, तो मरा मरा में छोड़ दो एक अक्षर तो फिर राम राम ही हो जाएगा। मरा मरा का अगला माँ को छोड़ दो तो वहाँ पर ये शुद्ध उच्चारण राम राम हो जाएगा। तो राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। यह राम रूपी रसायन हनुमान जी के पास है, जिससे उन्होंने बहुत चमत्कार किया। और यह राम रूपी रसायन जिसके पास भी होता है वो चमत्कार ही चमत्कार करता है। जैसे वाल्मीकि संसार की सर्वश्रेष्ठ कृति वाल्मीकि रामायण लिख कर अमर हो गए। वाल्मीकि आदि कवि हो गए। वाल्मीकि के आश्रम में ही माता सीता रही और लव कुश जैसे महान संतान का संरक्षण, सुंदर सैन्य शिक्षण प्रशिक्षण सब कुछ हुआ जो राम की सेना को भी हरा सकता है। तो ऐसे थे ऋषि वाल्मीकि। किससे? राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। राम रसायन के बल से। तो राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे पास राम रूपी रसायन है, और जिसके पास राम रूपी रसायन है वह किसी भी वस्तु को जैसा चाहे वैसा बना सकता है। तो हनुमान जी लंका को जला दिए, सूक्ष्म रूप कभी धारण कर लिए, कभी विराट रूप पर्वताकार, सुनते हैं भय पर्वताकारा, कहीं है मशक के समान रूप कपि धरे, लंके चले सुमरी नरहरि। कभी मशक यानी मच्छर के समान रूप बन गए, तो कभी पर्वत के आकार के हो गए। तो अनिमा गरिमा, लघु लघिमा महिमा। लघिमा कहते हैं छोटा रूप धारण करने के लिए लघिमा रूपी सिद्धि प्राप्ति थी, मशक बन गए। गरिमा रूपी सात सिद्धि प्राप्ति थे, सुनते हैं भय पर्वताकारा, सुनते ही पर्वत के आकार के हो गए। तो ये सारी सिद्धियां माता जानकी की कृपा से मिले हनुमान जी को। तो हनुमान जी को इतना ही नहीं, माता जानकी ने बहुत कुछ दे दिया। इसी के बल पर हनुमान जी आज महान बने हैं। और अजर अमर का सबसे बड़ा वरदान मिल गया कि वो मरे नहीं न जले। और तो और तुलसीदास ने कहा है, और देवता चित न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। कहते हैं तुलसी बाबा और देवताओं को चित्त में मत लाओ, सिर्फ हनुमान जी की ही सेवा करो तो तुम्हें सभी सुख मिल जाएगा। कहने के तो 33 करोड़ देवता हैं,
देखो, ईश्वर एक है, ब्रह्म एक है, लेकिन देवता अनेक है। ब्रह्म और देवता में अंतर है। ईश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब भगवान है, लेकिन इंद्र वरुण कुबेर यम सूर्य राहु केतु शनि ये ग्रह को भी देवस्थल में माना गया। और तो वास्तु देवता, तो यह गृह देवता, ग्राम देवता, देवताओं की संख्या अनंत है। तो अगर निकल जाते हो तो यहाँ से आप कहीं जाओ तो आपको रास्ते में लाखों करोड़ों देवता मिल जाएंगे, और जितनी भी जो धर्म भीरू व्यक्ति हैं हर जगह सर नवाते फिरेंगे। लेकिन जो हनुमान जी को धारण कर रहे हैं उनके लिए कह दिया बाबा तुलसीदास ने, और देवता चित न धरई हनुमत से सर्व सुख करे। किसी देवता को सर झुकाने की जरूरत नहीं है, किसी देवता को नमन करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम हनुमान जी के नमन बंदन कर लेते हो तो सब देवता प्रसन्न हैं, सब देवताओं की कृपा मिल जाती है। कहते हैं शनि जैसे ग्रह जो भयंकर है, जिसके डर से लोग डरते हैं, शनि की दृष्टि ऐसे थोड़ी सी पड़ गई थी गणेश जी पर तो उनका मुड़ी कट गया था, यानी सर धड़ से अलग हो गया था। उसकी भी कथा आती है। इतनी छोटी वीडियो में कितना लंबी कथा कहूँ, लेकिन संक्षेप में प्रकाश डालता हूँ। माता पार्वती को जब पुत्र प्राप्त हुआ तो बहुत सारे देवता देखने के लिए आए, लेकिन शनि देव नहीं गए। माता पार्वती ने शिव जी से व्यंग में कहा कि आपका शनि महाराज जो बड़ा शिष्य हैं, इतना ईर्ष्यालु हैं, इतना जलने वाले हैं कि हमारे देव पुत्र होने की खुशी में नहीं आए। बताओ तो मेरे पुत्र से क्या ईर्ष्या। गांव में जब किसी को कोई खुशी मिलती है तो उस खुशी में गांव के लोग आते हैं, और जो नहीं आते हैं तो लोग यही समझते हैं कि उससे मेरी जलन है, और लोग उस कहते हैं फलाने को फलाने से नहीं बनता है। तो वैसे ही शनि देव नहीं पधारे, उसके पीछे जलन का कारण नहीं था, ईर्षा का कारण नहीं था। माता पार्वती तो जगदम्बा है, सब कुछ जानती हैं, लेकिन फिर भी वर्तमान स्वरूप में अन्य भिग बनते हुए बोलती हैं, क्योंकि लौकिकता में बोलते हैं कि वो क्यों नहीं आया। शिव भी तो सब कुछ जानते हैं, फिर लौकिकता में उसको बुला देते हैं, क्यों शनि क्यों नहीं तुम आया। शनि क्यों नहीं जा रहे थे उसकी बात है कि शनि की पत्नी जब रजस्वला थी, ऋतुदान शनि से मांगी, शनि उस वक्त शिव भक्ति में थे, देने से इनकार कर गए, और पत्नी का श्राप मिला कि तुम जिसे देखोगे वो जल जाएगा। इस कारण से शनि किसी को देख नहीं पा रहे थे, और अंत में अपने गुरु पुत्र को देखना पड़ा। थोड़ी सी दृष्टि डाले, मुखमंडल पर डाले तो मुखमंडल ही साफ हो गया। अंत में गजानन कहलाए, गज का मुख लगा। तो शनि की वक्र दृष्टि जिस पर भी पड़ती है, गणेश जी भी पड़ी तो गणेश जी अलग हो गए, लेकिन शनि की वक्र दृष्टि हनुमान पर कभी नहीं पड़ी। और हनुमान का जो भक्त होता है उसे शनि बाल बाका नहीं करता है। उसका भी एक कारण है। जब शनि अपने पिता से माता से रूठ कर चले गए थे, घर द्वार त्याग कर, उन्हें ऐसा लग रहा था, उनके कई भाई थे और वो छाया के पुत्र थे और बाकी संज्ञा के पुत्र थे, तो संज्ञा के पुत्र और छाया के पुत्र में पिता का भेदभाव, माने कि वो संज्ञा के पुत्र को बड़ी पत्नी जो थी संज्ञा, उनके पुत्रों को ज़्यादा मानते हैं। शनि थोड़ा सा बाल्यकाल से उदंड प्रवृत्ति के थे। उदंड कहते हैं जो उच्छृंखल होता है, मनमानी करता है। पिता डांटते रहते थे तो शनि निकल गए। हनुमान जी ने उन्हें पकड़ कर लाया, अब क्योंकि सूर्य महाराज उनके गुरु थे, अपने गुरु के पुत्र को मना कर पकड़ कर लाया हनुमान जी से युद्ध भी हुआ और हनुमान जी का बाल बाका भी नहीं हुआ। तो शनि देव तब से हनुमान भक्तों का कुछ नहीं बिगाड़ते हैं। इसलिए हनुमान एक ऐसे देवता हैं जिनकी अगर साधना करो तो बुरे से बुरे ग्रह नक्षत्र भी तुम्हारे अनुकूल हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, राम जी तो सदैव खुश रहेंगे। राम जी अर्थात विष्णु जी, क्योंकि राम विष्णु के अवतार हैं, तो विष्णु जो अखिल विश्व त्रिभुवन पति हैं, अखिल विश्व के नायक हैं, जब वही प्रसन्न रहेंगे। कहते हैं जहाँ राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी विराजते हैं,
और हनुमान जी को दूसरी कथा पसंद नहीं, राम की पसंद है। तो राम राम कहोगे तो हनुमान जी भी खुश, और हनुमान जी कहोगे तो राम भी खुश। तो आज हनुमान जी के दिन में बस इतना ही वर्णन। तो इसकी शीर्षक मैं देता हूँ, और देवता चित न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। हरि ओम।